हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने कार्टेशियन प्लेन के बारे में समझा था। क्लियर? तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन। देखो, सॉल्यूशन करने से पहले कुछ बातें जान लेते हैं। देखो क्या पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में, उसको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा। देखो ये क्या होता है, ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन उसको क्या बोलते हैं बच्चों? एक्स एक्सिस। क्लियर? और जो वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? वाई एक्सिस। क्लियर? तो ये क्या हुआ हमारा एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, यानी इस पर नेगेटिव वैल्यूज होंगी। ये क्या हुआ हमारा वाई डैश, इस पर नेगेटिव वैल्यूज होंगी। क्लियर? अच्छा, ये जहाँ पे ये वर्टिकल और ओरिजोनटल, ठीक है, वर्टिकल और ओरिजोनटल लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, इट मींस जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? वो होता है हमारा ओरिजिन। क्या होता है? ओरिजिन। क्लियर? अच्छा, ये इसको क्या बोलते थे बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते थे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे जो वैल्यू पहले क्या लिखा जाता है बच्चों, हम जानते हैं, यदि कोई हमारा जर्नल पॉइंट P है तो पहले क्या लिखा जाएगा उसका? एक्स कोऑर्डिनेट, फिर लिखा जाएगा बच्चों वाई कोऑर्डिनेट, क्लियर? पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा वाई। अच्छा, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है बच्चों, वहां पे एक्स भी और वाई भी क्या होते हैं हमारे? पॉजिटिव, यानी जो एक्स की वैल्यू वो भी पॉजिटिव होगी, वाई की वैल्यू वो भी पॉजिटिव होगी। अच्छा, दूसरे क्वाड्रेंट में यानी सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? एक्स तो नेगेटिव होगा लेकिन वाई क्या होगा? पॉजिटिव। क्लियर? इधर पॉजिटिव आते हैं बच्चों 1 2 3 4 5, इस तरह से ऊपर भी 1 2 3 4 5, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पे -1 -2 -3 -4, इस तरह से। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे नेगेटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव आता है। यहाँ पे जो हमारा एक्स होगा वो पॉजिटिव आएगा, वाई क्या आएगा बच्चों? नेगेटिव। अच्छा, जैसे कोई पॉइंट लिखा है, क्लियर, जो कोई जनरल पॉइंट P का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? एब्सिसा, क्लियर बच्चों? अच्छा, जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसे क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। क्लियर? इतनी बातें हमने कल जान ली थी। क्लियर? चलो, आप इतना, अगर आपने वो लास्ट लेक्चर नहीं देखा, आप डायरेक्ट ये लेक्चर देखने के लिए आए, तो आपको बच्चों हो सकता है कि ना समझ में आए, तो इससे पहले आपको जो इसका इंट्रोडक्शन वीडियो वो देखना होगा। क्लियर? चलो एक्सरसाइज करते हैं। देखो क्या एक्सरसाइज में इसी से रिलेटेड सब कुछ है। देखो ये थोड़े लंबे लंबे क्वेश्चन है, इनको लिखना पॉसिबल नहीं है, तो जब भी आप लेक्चर देखें तो आपके हाथ में कॉपी और किताब दोनों होनी चाहिए। देखो चलो, क्या है हमारा? राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। देखो हमें क्या पूछा है कि उनके नेम लिखने हैं जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होती है कार्टेशियन प्लेन पे। तो क्या होता है बच्चों? अच्छा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है? ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं हम? एक्स एक्सिस। क्लियर? हमने देख लिया, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको वाई एक्सिस बोलते हैं। यही हमें आंसर में लिखना था। क्लियर? जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसे क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होगी उसे क्या बोलेंगे बच्चों?
वाई एक्सिस। क्लियर, चलो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट है इसका, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। मतलब ये जो x और y एक्सिस से जो ये हमारा प्लेन बना है इसको क्या बोलेंगे। सबसे पहला ये प्लेन कौन सा होता है बच्चों, कार्टेशियन प्लेन होता है। अच्छा हमसे पार्ट का नाम पूछा है, इसका 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 और इसका। ये क्या है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर, ये क्या है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर, तो आपको ये जो कार्टेशियन प्लेन से हमें ये जो बना है उसके 4 पार्ट्स हो गए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये वाला। क्लियर, चलो आपको ये नाम भी पता चल गए। तो क्या क्या है इसके, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। क्लियर, इस तरह से आप नाम लिख देंगे। नेक्स्ट क्या है आपका, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। हमें ये बताना है कि उस पॉइंट का नाम क्या होगा। ठीक है, क्या नाम होगा जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। क्लियर, यानी ओरिजोनटल और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। क्या नाम होता है बच्चों उसका, इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या नाम होता है इसका, ओरिजिन। क्लियर, क्या नाम होता है बच्चों, थर्ड में क्या नाम होता है उसका, ओरिजिन। क्या नाम होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको मूल बिंदु। वैसे हिंदी में आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर, क्या बोलते हैं इसको, जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, क्या होता है वो, ओरिजिन। क्लियर, चलो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये इसी इंफॉर्मेशन पर बेस्ड था। देखो हम, आपको इतना नोट करो, हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, चलो इतना नोट करो आप। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें ये डायग्राम दिया हुआ है। क्लियर, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, वो हमें क्या करना है, लोकेट करने हैं। देखो राइट द फॉलोइंग। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। पॉइंट बी देखो कहाँ है बच्चों, ये रहा पॉइंट बी। क्लियर, सबसे पहले क्या लिखते हैं बच्चों हम, जब कोई भी हमारा कोऑर्डिनेट दिया हो या रिप्रेजेंट करना हो तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं। क्लियर, मतलब कि ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर जितना हम डिस्टेंस चले हैं वो क्या होगा हमारा, एक्स कोऑर्डिनेट। और ओरिजिन से वाई एक्सिस पर या तो नेगेटिव में या पॉजिटिव में, ऐसे ही एक्स पर या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव में या फिर पॉजिटिव में जितना डिस्टेंस चल रहे हैं वो क्या होता है हमारा, अगर एक्स पे चले तो वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और जो वाई पर चले तो वो वाई कोऑर्डिनेट होगा। देखो हमें बी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। देखो बी पे हम कितना चले ओरिजिन से, 1 2 3 4 5, कोई 5 तो कहाँ चले, बी पे। और कैसे चले, नेगेटिव साइड में, तो -5 होगा। एक्स कोऑर्डिनेट एक्स पे कितना चले, देखो 1 और 2 कितना चले वाई पर, तो हमारे बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बच्चों, -5 कॉमा, यहीं पे लिख लेते हैं -5, 2। क्लियर बच्चों, तो ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, पॉइंट सी देखो कहाँ है, ये रहा। पहले क्या लिखते हैं बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट, ये याद रखना, और बाद में क्या लिखते हैं हमारा, वाई कोऑर्डिनेट। देखो हम एक्स एक्सिस पर कितना चले, 1 2 3 4 5, और कैसा चले, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो क्या होगा ये 5। अच्छा वाई कितना होगा, वाई पे कहाँ चले, नेगेटिव साइड में, 1 2 3 4 5, तभी तो हम यहाँ पहुंच पाए। एक्स पे इतना चले, वाई पे इतना चले, तो क्या होगा इसका, -5। क्लियर स्टूडेंट्स, चलो तो क्या कोऑर्डिनेट हो गए इसके, 5, -5। क्लियर, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5। देखो x की वैल्यू क्या है, -3, यानी हम ओरिजिन से नेगेटिव साइड में कितना चले हैं, 3। क्लियर, ये -3, और y पे कितना चले 5, और कैसा, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो 3 तो यहाँ चले, 1 2 3 4 5, 3 तो x में चले, और 5 -5 कहाँ चले, y में। तो कौन सा पॉइंट आ गया बच्चों, ये इधर चल रहा था, ये इधर चल रहा था, इंटरसेक्ट कहाँ किया पॉइंट, E पर। तो क्या आ गया, ये -3 और -5, क्या पॉइंट है हमारा, क्या पॉइंट है, पॉइंट E। कौन सा पॉइंट है ये, पॉइंट E।
ई पॉइंट को ये वाला पॉइंट जो वो आइडेंटिफाई करता है। क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा, द पॉइंट आइडेंटिफाइड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2, -4, यानी x पे तो 2 चले और कैसा पॉजिटिव डायरेक्शन में, और y पे कैसा चले 4 नेगेटिव डायरेक्शन में। देखो x पे 2 चलो पॉजिटिव डायरेक्शन में, इधर x पॉजिटिव 1 और 2, y पे -4 चलो नेगेटिव डायरेक्शन में 1 2 3 4, तो ये जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या होगा हमारा पॉइंट, कौन सा 2, -4। भाई x पे 2 चले थे, y पे कितना 4, और वो भी कैसा नेगेटिव डायरेक्शन में, इसीलिए माइनस आ गया। तो क्या पॉइंट है ये हमारा, पॉइंट क्या हो गया बच्चों, -2, 4 माइनस का पॉइंट जी, क्या आ गया पॉइंट जी। क्लियर? अच्छा, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, डी पॉइंट कहाँ है बच्चों, ये रहा डी पॉइंट, ये रहा। अच्छा, एक्स पे कितना चले 1 2 3 4 5 6 एक्स पे चले, और यहाँ पे 1 और 2, वाई पे कितना चले 2, तो आंसर क्या हो गया हमारा 6, 2, ये पॉइंट हो गया, एक्स पे 6 वाई पे 2। अच्छा, पहले वाला क्या होता है, इसको बोलते हैं हम एब्सिसा, एब्सिसा, और जो दूसरे वाला होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। क्लियर? अच्छा, तो एब्सिसा क्या हो गया हमारा, पॉइंट डी का एब्सिसा हमारा 6। क्लियर? अच्छा, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, एल कहाँ है बच्चों, देखो पॉइंट एल, हाँ ये रहा, पॉइंट एल के कोऑर्डिनेट बताने हमें। देखो वाई पे कितना चल, भाई ये वाई एक्सिस है तो वाई पे चलेंगे 1 2 3 4 5, भाई जब वाई पे चल रहे हैं तो एक्स तो हमारा 0 होगा, और कोई भी पॉइंट लिखा कैसे जाता है, पहले एक्स फिर वाई। तो देखो भाई एक्स तो 0 है क्योंकि हम वाई एक्सिस पे चल रहे हैं, वाई कितना है, कितना चले हम ओरिजिन से 1 2 3 4 5, तो पॉइंट एल के कोऑर्डिनेट क्या हो गए बच्चों, 0, 5, क्योंकि 0 क्यों है बच्चों, क्योंकि हम एक्स पे तो चले नहीं, केवल वाई पे चले हैं, कितना 5। क्लियर? अच्छा, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, एच कहाँ है बच्चों, देखो पॉइंट एच, ये रहा पॉइंट एच, इसका ऑर्डिनेट बताना है। ऑर्डिनेट मींस पहले पॉइंट निकाले तो ऑर्डिनेट तो आप बता ही दोगे। देखो पहले देखते हैं एक्स पे हम कितना चले हैं, एक्स पे कितना चले हैं ओरिजिन से 1 2 3 4 5, कैसा चले हैं 5, और वो भी कैसा नेगेटिव डायरेक्शन में, इसीलिए यहाँ माइनस आया, तो माइनस का 5, कॉमा वाई पे कितना चले हम 1 2 3, क्या आ गया माइनस का 3। हमें क्या बताना था इसका ऑर्डिनेट, पहले वाला जो पॉइंट होता है वो क्या होता है बच्चों, एब्सिसा, दूसरे वाला क्या होता है ऑर्डिनेट, तो इसका ऑर्डिनेट क्या हो गया बच्चों, इसका ऑर्डिनेट माइनस का 3। क्लियर? अच्छा, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, एम कहाँ है बच्चों, ये रहा। क्लियर? अच्छा, एक्स एक्सिस पे कितना चले हम 1 2 3, और कैसा चले हैं नेगेटिव साइड में, इसीलिए माइनस आ गया। अब y पे कितना चले, भाई x पे चल रहे हैं, x एक्सिस पे, तो y तो हमारा 0 रहेगा क्योंकि y एक्सिस पे तो हम गए ही नहीं, इसलिए ये पॉइंट आ जाएगा। तो पॉइंट m के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों, -3, 0। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.2 हिंट्स एंड सॉल्यूशन। आई होप आपको ये ग्राफ पेपर पे या कार्टेशियन प्लेन पे पॉइंट रिप्रेजेंट करना आया होगा। क्लियर? अगर आपको ये पॉइंट रिप्रेजेंट नहीं करना है तो एक बार इस वीडियो को फिर से देखें। क्लियर? चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।